तो वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर से सीखते हैं कि असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि एक साइड लिखने हैं कि दोनों साइड लिखना है, तो असाइनमेंट्स किस तरह से बनाना है। तो आज चलो सीखते हैं असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, और क्यों बनाने हैं। अब जो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या असाइनमेंट्स बनाने ज़रूरी हैं। अगर हम नहीं असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो क्या होगा, और अगर करते हैं तो हमारी जो डिग्री आएगी या जो ओवरऑल जो मार्क्स होंगे उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, सबसे पहला तो हमने क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर है, अब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये बता रही हूँ, BHIC 132 इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, साइट से मिल जाएगा आपको, इग्नो की साइट से। इसमें लिखा हुआ है देयर आर 3 सेक्शंस इन द असाइनमेंट्स, यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस इन 1 सेक्शन, ठीक है। 1 सेक्शन, 2, 3, इसमें से आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन हैं इसमें, 20-20 मार्क्स के, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। सेकंड में देखते हैं, इसमें भी आपको, इसमें जो सेकंड वाला असाइनमेंट है, मींस पार्ट है, उसमें से ये तीनों लिखने हैं, ठीक है, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट है ये शॉर्ट नोट्स जो 6 मार्क्स के हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमने 20 मार्क्स वाला कैसे लिखना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि एक तो मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखोगे, नीट एंड क्लीन लिखोगे, और कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी, उसके साथ अगर लिखोगे तो आपको यहाँ इनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, जो आपकी जो डिवीज़न होगी उसको इन्हेंस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, पहले तो हमें जो असाइनमेंट्स आप बनाओगे, क्वेश्चन पेपर लिया, ठीक है, ये लगाया आपने असाइनमेंट के साथ। उसके बाद आपको लगाना है अपना आईडी। क्यों लगाना है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि तुम लोग जो असाइनमेंट्स पर जो अपना एनरोलमेंट नंबर लिखते हो वो कई बार 1-2 डिजिट रह जाता है। तो इस पर क्या होता है, जो तुम्हारा आईडी होता है, आईडी पर तुम्हारा फ़ोन नंबर लिखा होता है, पूरी डिटेल होती है, तो उसके ज़रिए वो क्लियर हो जाती है कि अगर तुम लोग भूल गए हो लिखना तो वो फ़ोन करके कांटेक्ट करके मतलब वो चीज़ सॉर्ट आउट की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमने लिखना कैसे है। देखो, जो भी क्वेश्चन तुम लिखोगे ना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। मैं असाइनमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। असाइनमेंट में आप क्वेश्चन लिखोगे, आप किसी भी कलर से लिख सकते हो, बट प्रेफर करना रेड कलर हो, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉपअप होता है। उसके बाद आप जब आंसर लिखना शुरू करोगे, तो आंसर जब स्टार्ट करोगे आप, जैसे ये है, ठीक है। जब फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, रेड पेन से लिख दिया, फिर ब्लू पेन से, सिर्फ ब्लू पेन आपने यूज़ करना है आंसर्स के लिए। ब्लू पेन से लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, जो भी आप आंसर लिख रहे हो, लाइक डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सोशल हिस्ट्री ऑफ द पीरियड फ्रॉम 700 to 1200 CE। ओके, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, 4-5 लाइन। उसके बाद जो आप डिटेलिंग लिखोगे, ठीक है, तो उसको आपने कैसे लिखना है। देखो, 2 तरीके होते हैं। एक तो जैसे यहाँ पर इस स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, इसने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, इसने सेकंड लिखा है, सेकंड वाला इसने सॉल्व किया, फर्स्ट ने किया। व्हाट इज दिस? इवेलुएट द फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। ओके, तो इसने क्या किया, इसने पूरा सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है, बट एक चीज़ अच्छी करी, इसने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया। हु वॉज दंती वर्मन, हु वॉज आफ्टर दंती वर्मन, इंदिरा, गोविंद राजा, काका, ठीक है। तो इस तरह से इसने पूरा डायग्राम बनाया है, जो कि एक अच्छी बात होती है अच्छे मार्क्स लेने के लिए, ताकि इससे क्या इम्प्रेशन जाता है कि हाँ, स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है और उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, टीचर अच्छे मार्क्स देता है, नो डाउट, ठीक है। देखो, एक साइड लिखना है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है, एक साइड लिखना है। बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, इंक वाला यूज़ नहीं करना। इंक वाले से क्या होता है कि जब आप इधर लिखते हो तो इधर भी वो अपीयर हो जाता है,
ठीक है। तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आता टीचर को, मार्क्स कट जाएंगे। जब समझ ही नहीं आएगा तो मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। और इसने एक एनफ अमाउंट में लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा देखो 20 मार्क्स के लिए आप इतना बड़ा क्वेश्चन लिखो, ठीक है। उसके बाद वन साइड लिखना है, ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन पेपर लगाना है, क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। एंड कई बार क्या होता है कि कमेंट्स आते हैं कि हमारे असाइनमेंट्स रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट क्यों होते हैं? असाइनमेंट के आगे तुम ये नहीं लगाते हो, अपना क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया, ठीक है। ये वाला, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आप क्वेश्चन पेपर तो लगाओगे ही, लेकिन ये डाउनलोड कर लेना इस तरह का। ये पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, उसमें अपनी स्टडी सेंटर कोड, अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, अपना कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड, सेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर और जो भी ईमेल आईडी तुम्हारी है और जिस दिन सबमिट कर रहे हो उसका करना है। ये फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये तो लास्ट ईयर का है, तो ये आपने ऐसे करना है। पहले ये लगाना, फिर क्वेश्चन पेपर लगाना उसके नीचे, ठीक है। अपनी आईडी लगाना, आईडी की ज़ेरॉक्स ये वाली। उसके बाद अपना नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखना है, ठीक है। हाँ, रिजेक्ट क्यों होता है? रिजेक्ट होता है जब आप ये सारी चीज़ें नहीं लगाते हो, 1 2 एंड 3 ये नहीं लगाते हो। और दूसरा रीज़न होता है जब तुम ज़ीरोक्स कॉपी लगाते हो। मान लो तुमने किसी बच्चे से ये अरेंज कर लिया कहीं से, ठीक है, तुमने इसकी फ़ोटो कॉपी कराई, सामने बस अपनी डिटेलिंग डाली और ये सबमिट कर दिया। सबमिट कर दोगे, वो चेक नहीं होगा, उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इसके बेनिफिट्स क्या हैं असाइनमेंट सबमिट करने के? असाइनमेंट बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं? असाइनमेंट बनाने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब तुम असाइनमेंट बनाते हो तो तुम्हारी आधी तैयारी हो जाती है, प्रिपरेशन होती है, फाइनल एग्ज़ाम की हो जाती है, क्योंकि तुम एक बार अपनी पूरी बुक पढ़ चुके होते हो। उसके बाद जब नोट्स बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब तुम फाइनल एग्ज़ाम में जाओगे तो वो चीज़ काम आती है, ठीक। और यही चीज़ होती है कि जो तुम्हारे फाइनल सर्टिफिकेट में जो मार्क्स आएंगे वो एनहेंस होंगे। एनहेंस कैसे होंगे कि तुम्हारी तैयारी डबल हो जाएगी। एक बार असाइनमेंट बनाते हुए तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई, और दूसरी हो गई ये जब तुम फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्या है, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। एफएसटी का लेते हैं हम। अब हमें स्कोर कैसे बढ़ाना है? स्कोर कैसे बढ़ाएंगे हम असाइनमेंट में भी और फाइनल पेपर में भी? ये आपने पूरा डिटेल लिख दिया अपना, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सेम ही है ये तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट क्वेश्चन पेपर, ये एफएसटी की बात करें। अभी तक हमने बीएचआईसी देखा और अब एफएसटी का देखते हैं। एफएसटी, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन 5 के हैं, फिर 3 क्वेश्चन 10 के हैं, 2 5 के हैं, पार्ट्स हैं 7 के, देन 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपने कैसे लिखना है? नीट एंड क्लीन। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि आप 2.5 पेज में लिख सकते हो, वो अच्छा होता है। इसमें क्या है, स्टूडेंट ने लिखा तो अच्छे से है, बट जो अंडरलाइन किया है वो अगर आप दूसरे पेन से करोगे तो वो ज़रा इन्हेंस हो जाता है, मीन्स पॉपअप हो जाता है कि टीचर इज़ रेडी टू रीड, ठीक है। इसने ब्लू से ही कर दिया जैसे, तो आप इसको रेड पेन से कर सकते हो, रेड स्केच से कर सकते हो, ग्रीन स्केच से करते हो। जितने भी पॉइंट आप बना रहे हो ना, उन सबको आप कलर वाइज अंडरलाइन करो, ठीक है। देखो, और वन साइड लिखना है, ऐसे लिखना है। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ है, ये वाला, तो इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे मत लिखो, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। एक क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आप नए पेज से शुरू करना लिखने के लिए, ठीक है।
उसी में मत करना, क्योंकि कई बार जब चेक करते हैं तो वो पता नहीं रहता कि ये वही क्वेश्चन चल रहा है या सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जो जहाँ पर भी ख़त्म हो जाता है, चाहे ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है या यहाँ पे हो रहा है, तो आपने स्टार्ट दूसरे पेज से ही करना है। ठीक है, ओके। जैसे आप असाइनमेंट्स बनाओगे, असाइनमेंट आपने ये राइटिंग का तो कर लिया, बट हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हों तुम्हारे जिसमें ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ आप इस साइड बनाओगे प्लेन पेपर पे। ओके, ग्राफ हो गया, अंडरलाइन हो गया, नीट एंड क्लीन लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, एक ही साइड में लिखना है, क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाना है। अब कोई ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला पेपर डाउनलोड कर लेना, अपनी पूरी डिटेलिंग भरनी है इसमें। ठीक है, तो ये करके हमें सबमिट कर देना है, और सबमिट टाइम से पहले करना है। लास्ट डेट का वेट मत करना। ठीक है, लास्ट डेट में क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार नहीं हो पाता है, कई बार मिसप्लेस भी हो जाते हैं असाइनमेंट्स। तो टाइम से अपना असाइनमेंट सबमिट करो। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को अपने सब्जेक्ट वाइज, लाइक दिस इज़ FST, ठीक है, और BHIC है, BDP के जितने भी कोर्सेज़ हैं, BAG के जितने भी कोर्सेज़ हैं, उसके अगर तुम लोग चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज हम वीडियो बनाऊं, तो मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।